ठीक है दोस्तों, जय मसीह की। मैं अभी इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ, त्रिएक परमेश्वर। उसका ये दूसरा भाग है और इससे पहले आप लोगों ने पहला भाग देखा। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीते महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने फिर से प्रभु जी एक बार मौका दिया प्रभु, आपके वचन को प्रचार करने का, आपकी सच्चाई को प्रकट करने का सभी शिक्षाओं के साथ। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर, सुनने वालों को बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु, और वचन सबके समझ में आने का धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु के नामों के नाम में, आमीन। तो दोस्तों, हम मत्ती 6 का 9 से 13 तक पढ़ चुके हैं, जहाँ पर यीशु ने पिता से प्रार्थना करने के लिए बोला। हम मनुष्यों को सिखा रहा है, यीशु सिखा रहा है, हम मनुष्यों से कह रहा है तुम्हें इस प्रकार प्रार्थना करना है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। इस प्रकार परमेश्वर यीशु ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना हम जैसे लोगों को सिखाया। ध्यान से सुनिएगा। आज हम प्रार्थनाएं कैसी करते हैं वो अलग बात है, पर यहाँ पर पुत्र सबसे पहले हर एक वचन में, जितना आपको मैंने निकाल कर पढ़ाया है, हर एक विषय में यीशु पिता का आदर करना है। वो सबसे पहले पिता को रख रहा है। ध्यान से सुनिएगा। आज जब हम आगे निकालते हैं इफिसियों 1 का 3, यहाँ पर क्या बताता है यीशु, यहाँ पर क्या बताता है आपको, आप जब सुनेंगे, हमारे बीच में मोनी बहन है, पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यहाँ पर यीशु भी, ध्यान से सुनिएगा, यीशु के बारे में बताता है, परमेश्वर पिता के बारे में बताता है, जो स्वर्गीय स्थानों में, यानी परमेश्वर पिता के पास, उसके सोने के सिंहासन के पास, वहां के स्थानों में जो पिता ने यीशु को बोला, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पिता ने यीशु को आज्ञा दिया कि मेरे पुत्र पुत्रियों के लिए क्या करो, जितने मेरी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं उनके लिए घर तैयार करो इस राज्य में। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दोनों को लिया गया है, पिता को भी और पुत्र को भी। ध्यान से सुनिएगा। और पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा का काम है मनुष्य के अंदर आना, और मनुष्य का काम है उस पिता की इच्छा के अनुसार चलना, ताकि पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर आ सके। और जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी, आप इस मार्ग पर नहीं चलते जिसका नाम है यीशु मसीह। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह आग है, उस आग पर चलने के लिए आपको भी आग बनने की जरूरत है। जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा, जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा, आप यीशु के रास्ते पर नहीं चल सकते, और ना रास्ते पर जब चल ही नहीं पाएंगे तो हम पिता तक कैसे पहुंच पाएंगे। जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 का 17 पद, जब आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 का 17 पद, यहाँ पर क्या बताता है पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु ने क्या कहा। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा कौन सा, पवित्र आत्मा। दुल्हन कौन, कलीसिया, मैं और आप। ध्यान से सुनिएगा, दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल से ले। जीवन का जल। ध्यान से सुनिएगा। और जब आप प्रेरितों का काम 1:8 पढ़ते तो क्या लिखा है, पवित्र आत्मा के विषय में बताता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। वो सामर्थ्य जो इस मार्ग पे चलने में आपको सहायता करेगी, इस राज्य में पहुंचने के लिए आपको सहायता करेगी, तो वो सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ्य और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ध्यान से सुनिएगा। अभी हम सोचें, हम मनुष्य अपने दिमाग में सोचते हैं हाँ पवित्र आत्मा पा लिया। ध्यान से सुनिएगा, आज हम मसीह लोगों के अंदर एक गलतफहमी है। आप संसारिक काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा पा लिया। आप नशा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा पा लिया। ये बात सही है, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन पवित्र आत्मा पा लिया। ध्यान से सुनिएगा, मैं अगली ये विषय पूरा होने के बाद आपके पास, आपके सम्मुख एक विषय और लेकर आऊँगा। क्या आप अपना उद्धार खो सकते हैं? वो उद्धार जो आपने पवित्र आत्मा पाया है, क्या उस पवित्र आत्मा खो सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट में बात करूंगा। अभी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। आपके दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों ने बैठा रखी है
कि पवित्र आत्मा मिल गया, अब तुम्हें स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। आप गुटखा खा रहे हैं, आप बीड़ी पी रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, आप क्रिसमस बनाते हैं दारू पीने के लिए, आप गुड फ्राइडे बनाते हैं दुख मनाने के लिए, दारू पीने के लिए, आप दुख में दारू पीते हैं। और मैं तो आज बहुत दुखी हूँ। पूछता है अगला व्यक्ति, पूछता है क्यों भाई आप दुखी क्यों हो? आज यीशु मसीह को हम मनुष्यों ने मार दिया था, क्रूस पर चढ़ा दिया था, मुझे आज बहुत एहसास हो रहा है। आप हर साल एहसास करते हैं, दूसरे दिन फिर वही काम। क्यों भाई, क्या है, क्या ड्रामे है ये? तो सुनिएगा, मैं साफ साफ लफ्जों में बोलूंगा, पवित्र आत्मा को शोकित मत कर। वचन कहता है, मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि समय नहीं है। वचन कहता है, परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया, पुत्र के विरोध में काम हुआ, उसने क्षमा कर दिया। परमेश्वर पिता के विरोध में काम हुआ, क्षमा कर दिया। अगर इसके विरोध में यानी कि पवित्र आत्मा के विरोध में अगर काम किया, कोई क्षमा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं साफ साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा के विरोध में अगर काम किया तो क्षमा नहीं है। आप जब निकालेंगे पुत्र के बारे में, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद जब आप पढ़ेंगे तो यह क्या बताता है? और वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण वचन। एक मिनट, वचन देहधारी कहाँ हुआ? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, भजन संहिता 119 का 25 पद पढ़ने के लिए कहा था, जब राजा दाऊद कहता है कि प्रभु, ध्यान से सुनिएगा, मैं धूल में पड़ा हुआ था, तेरे वचन के अनुसार मुझे चिला। ये शब्द को पकड़िए, तेरे वचन के अनुसार मुझे चिला। यहाँ यीशु के विषय में क्या कहता है? वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, हाँ, हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपके पास अनुग्रह हुआ, पवित्र आत्मा मिल गया, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन यीशु ने लहू बहाया उस दिन आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह हो गया। और जिस दिन उस लहू में डूब के हमने अपने पापों को क्षमा के लिए प्रायश्चित किया, पवित्र आत्मा पाया। ध्यान से सुनिएगा, वचन देहधारी हुआ, वचन पूरा हुआ। आप व्यवस्था में कहते हैं, आप पूरे पुराने नियम में कहते हैं प्रभु, जब आप पुराना जीवन जीते हैं, आप उस जीवन से छूटना चाहते हैं, आप परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं प्रभु मुझ पर दया कर, मैं धूल में पड़ा हूं। ध्यान से सुनिएगा, वचन के तहत मैं कोई भी बात वचन से अलग नहीं, मैं फिर कहता हूं, मैं कोई भी बात वचन से अलग नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं स्टडी करता हूं। मैं आपके पास वचन लाने से पहले इन सारी बातों के लिए स्टडी करता हूं। मैं देखता हूं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं और जा रहा हूं, नहीं, वचन से ही बात करूंगा। वचन देहधारी हुआ, हाँ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हाँ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हाँ, जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। हाँ, जैसे पिता के इकलौते पुत्र, यानी यीशु मसीह का जिक्र यहाँ हुआ है। आपको मालूम है, व्यवस्था में भी यीशु मसीह का कई बार जिक्र हुआ है, 100 से ज्यादा। यहाँ से सुनिएगा, जहां तक मैंने स्टडी किया है, पुराने नियम में यीशु का जिक्र 100 से भी ज्यादा जगहों पर हुआ है। आपको यकीन नहीं है तो आप उत्पत्ति से लेके मलाकी तक पढ़ के देखिएगा, आप आखिरी किताब पढ़ के देखिएगा। मैं फिर कहूँगा, अगर पढ़ना नहीं आता है कॉल करो, बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको समझना है, क्योंकि हिंदी सबको पढ़नी आती है, आप सर्राटे से पढ़ते जाते हैं। आप गिनती बढ़ाने के लिए कि मैंने बाइबल 4 बार पढ़ ली, 5 बार पढ़ ली है, बढ़ाने के लिए हो सकता है आप एकदम तेजी से पढ़ते जा रहे हो। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट लेके पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मूसा क्यों लिखता है उत्पत्ति में, किन लोगों के बारे में लिखता है, किस जगहों के बारे में लिखता है और क्यों लिखता है। ये सारी बातों को आपको सोच समझ के पढ़ना होगा, तब आप समझ सकते हैं सारी बातें, सारी गहराइयों को। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ेगी कि आप समझ नहीं पाएंगे, आपके समझ से परे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर बाइबल चुप रहने के लिए बताता है। ध्यान से सुनिएगा, हाँ, पढ़ेंगे 14 को, यूहन्ना 1 का 14, 15-14 को पढ़ेंगे। हाँ, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है कि जो मेरे बाद आ रहा है, हाँ, वह मुझसे बढ़कर है, हाँ, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यीशु, यूहन्ना कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है ये मुझसे पहले था। मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था
कि यीशु का जिक्र पुराने नियम में कम से कम 100 से भी ज़्यादा बार है। 100 से ऊपर काउंटिंग है। आप जब पढ़ेंगे उसको गहराई से देखेंगे आपको मालूम चलेगा यीशु का जिक्र 100 से भी ज़्यादा बार किया गया है। जहाँ तक मैंने स्टडी किया ये बताता है, यूहन्ना 7 बताता है कि मुझसे पहले जो अभी आने वाला है ना वो बड़ा है और मुझसे पहले था, यानी यीशु मसीह पहले था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यहाँ पर क्या बताता है बेटा? 15 को फिर से पढ़ दो, कान से सुनिएगा, कान खोल कर वो सुने। जो ये सोचते हैं ये तीनों अलग हैं, पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। हाँ, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा यह वही अभी है। किसको पुकार रहा है? ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य। वो आज भी मुझे और आपको पुकार कर ही कहता है। यहाँ पर ये एक उत्तर दे रहा है, यहाँ पर प्रमाण दे रहा है कि यीशु और पिता सेम है। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पुकार कर कहा यह वही है, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। ध्यान से सुनिएगा, मुझसे पहले था यानी कि पास्ट। यूहन्ना 32 में आता था। ध्यान से सुनिएगा, वो यीशु से उम्र में काफी ज्यादा बड़ा। यीशु 30 साल का था जब बपतिस्मा लेने गया, है ना? और यूहन्ना काफी बड़ा था। वो कहता है मुझसे पहले वो था। अभी था तो कहाँ था? ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु का जिक्र हुआ है। पुराने नियम में भी यीशु का जिक्र हुआ है 100 से ज्यादा बार। मैं फिर से आपको बताऊंगा, मैं फिर से कहूँगा, आप पढ़िए, जितना हो सकता है बाइबल पढ़ें। आप 3 घंटा फिल्म में देते हैं, वो 3 घंटा आप दिन में परमेश्वर के वचन में देंगे ना, आपको किसी से सवाल पूछने की जरूरत नहीं और कोई आपको भरमा नहीं सकता। हाँ, आगे जब लिखा है कुलुसियों 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद और पढ़ेंगे कि यहाँ पुत्र क्या कहता है। क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ध्यान से सुनिए, ईश्वरीय तब यानी कि ईश्वर होने की बातें, है ना? क्या लिखा है? ईश्वरीय तब की सारी परिपूर्णता यानी कि ईश्वर होने की, ईश्वर के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, उसमें यानी कि ईश्वर के अंदर सारी परिपूर्णता ईश्वर होने की। हाँ, सदैव वास करती है। सदैव यानी हमेशा, यानी कि पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यानी कि हमेशा था, है और रहेगा। आप क्यों इन बातों को नहीं पकड़ते? आप वचन सराहते से पढ़ते हैं, आप पढ़ते जाते स्पीड से पढ़ते जाते हैं, तभी आपको समझ में नहीं आता। आपने ये वचन हो सकता है कई बार पढ़ा, पर क्या बताता है? सदैव का समझते हैं, था, है और रहेगा। हाँ, आगे। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। अभी देखिए, हम इसी से भरपूर हो सकते हैं, इसके बिना। ध्यान से सुनिएगा, यीशु के बिना परमेश्वर के राज्य तक पहुंच नहीं सकते। खाली जो परमेश्वर यहोवा को पर ध्यान देते हैं, जो खाली जीसस पर ध्यान देते हैं, जो माता मरियम या माता यरूशलेम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मैंने आज तक, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात बताता हूँ, कम से कम मेरे समझ से कम 11 से 12 ऐसी संस्थाएं हैं, पेंटेकोस्टल, न्यू लाइफ, है ना, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि मुझे 16 साल हो गए परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए, बाइबल पढ़ते हुए। मैंने आज तक कोई संस्था नहीं पढ़ी, मैंने किसी संस्था का नाम नहीं देखा, ना पेंटेकोस्टल का, ना किसी चीज़ का कोई भी नाम नहीं देखा। ध्यान से सुनिए, इस नाम से संस्था बननी चाहिए। या यीशु ने कहा तुम मूसा से कहा कि तुम क्या करना, इस नाम से कलीसिया चलाना, यहूदा से कहा हो या यूहन्ना से कहा हो, जितने उसके चेले हैं सबसे कहा हो कि भाई तुम इस नाम से संस्था चलाना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किस संस्था के पीछे पड़े? ध्यान सुनिएगा क्या बताता है आगे। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। अभी सब कुछ यीशु के हाथ में है, कान खोलकर सुन लें। सब कुछ यीशु के हाथ में, सारी कुंजियां यीशु के हाथ में, आप और मैं सब यीशु के हाथ में है। अगर ये यीशु पिता से विनती करना छोड़ दे, ध्यान से सुनिएगा, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी हालत धोबी के गधे की तरह हो जाएगी।
ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, आज जितने आप वचन पे उंगली उठाते हैं, आप जितने आप खरी शिक्षा से पैर रखते हैं, आप जितने बड़े बड़े पास्टर, छोटा पास्टर, ये प्रीचर, वो टीचर, ये इवेंजलिस्ट, मेरा पास्टर, तेरा पास्टर, मेरा कलेशिया, तेरा कलेशिया, मेरा यीशु, तेरा यीशु, मेरा पवित्र आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा करने वाले हैं, कान खोल कर सुन लें, सब कुछ यीशु के पास है। अगर यीशु पिता से विनती करना बंद कर दे तो कहाँ जाएंगे? मैं फिर कहता हूँ, कहाँ जाएंगे? हालेलुया। आप जाकर कुलिस्से 2 का 9 से 10 तक पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 का 23 पद। यहाँ क्या बताता है? उसी यीशु को हाँ। जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना ध्यान से सुनिएगा, कान खोल कर सुन ले, एक एक वर्ड, एक एक वचन, जितना मैंने लिख रखा है इसको आप वीडियो देखने के बाद निकाल कर पढ़ना। फिर से पढ़ो बेटा। उसी यीशु को जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसको यीशु परमेश्वर पिता ने भेजा, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना है और पूर्ण आज्ञा के अनुसार पकड़वाया गया। पूर्व आज्ञा के अनुसार पकड़वाया गया, यानी कि पूरी आज्ञा के अनुसार पकड़वाया गया। तुमने अधर्मियों के हाथ से, यानी कि मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। अभी इसका लेखा कौन देगा? चलिए, वो जो उस समय जब हमने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, ठीक है, आपको मालूम है आज भी आप क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। आप कई लोग यीशु को आज भी क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, आज भी उसके जख्मों को क्रोध रहे। मालूम है, आप मसीह में रहने के बाद सिगरेट पी रहे हैं, आप मसीह में रहने के बाद गालियां दे रहे हैं, आप उसके जख्मों को क्रोध रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है क्रोध भड़कने वाला है इसका, पिता का, जिसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया, उसके जख्म आप सही नहीं होने दे रहे। एहसास कीजिए उन बातों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो एहसास कराना चाह रहा हूँ। पिता अपने पुत्र का बदला जरूर लेगा। ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा। आज उसके जख्मों को हम गलतियां करके क्रोध रहे हैं। आप जान गए कि यीशु के जख्म आपकी वजह से, यीशु ने कोड़े आपकी वजह से खाए, यीशु ने बहुत कुछ सहा। ध्यान से सुनिएगा, आप जान चुके हैं यीशु ने कीलें आपके लिए ठोकी गई, यीशु ने अपने सर पे कांटों का ताज आपके लिए रखा, और आप गलती कर रहे हैं, यानी कि आप उसके जख्मों को क्रोध रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वचन क्या कहता है, आगे पढ़ो बेटा। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके बस में रहता। यीशु मृत्यु के बस में तो नहीं रह सकता, और मैं और आप जरूर उसके खिलाफ जाके बहुत सारे ऐसे बातों पे कुड़कुड़ा के, वचन को बुरा मान के हम मृत्यु के अधीन होते जा रहे हैं। यीशु अधीन इसलिए नहीं हुआ ताकि मुझे और आपको बचा सके, हम मनुष्यों को बचा सके, पर आज हम यीशु को एक तरफ रख के अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने ही हिसाब से बहुत कुछ बना रहे हैं, अपने ही हिसाब से बहुत कुछ गा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, साफ साफ लोगों को बताइए, यीशु ने तो मृत्यु पर विजय पाई, आप में दम है। मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, पर आप सुनिए, समझिए मैं क्यों कर रहा हूँ। क्या आज दम है, किसी भी मनुष्य में दम है जो मृत्यु से लड़ सके? आप यीशु को अपने साथ रखिए, आप मृत्यु से पार हो जाएंगे। तो वचन कहता है, मैं कहता है, यीशु ने इसीलिए मृत्यु पर विजय पाई ताकि मैं और आप मृत्यु से बच पाएं। ये कौन सी मृत्यु की बात हो रही है? ध्यान से सुनिएगा, ये अनंत मृत्यु की बात हो रही है, दूसरी मृत्यु की बात हो रही है जो आत्मिकता में होने वाली है। परमेश्वर ने यीशु को बताता है स्थायी किया, मेरे और आपके लिए इस संसार में भेजा। यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में क्या बताता है? तीतुस 3 अध्याय उसका 5, 6, 7 पढ़ेंगे। मैं तीनों कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों एक साथ काम करते हैं।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम मनुष्यों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, तीतुस 3 का 5, 6, 7 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया। ध्यान से सुनिए, किसने? हाँ पढ़िए। तो उसने हमारा उद्धार किया। हाँ। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, धर्म के काम कर लो परमेश्वर का राज्य मिल जाएगा। फिर यीशु का आना व्यर्थ था, फिर पिता अपनी आत्मा को क्यों भेजता? कभी सोचा है? आज आप दान पुण्य करके, बहुत सारा दान करके आप क्या परमेश्वर को खरीदना चाहते हैं? मैं फिर कहता हूँ, अगर पुण्य से, दान से या सब कुछ करने से हो गया, सब कुछ हो गया होता तो पिता अपने पुत्र को क्यों भेजता? पवित्र आत्मा को मेरे और आपके लिए, सहायता के लिए क्यों भेजता? हाँ पढ़ो बेटा आगे। तो उसने हमारा उद्धार किया। हाँ। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। हाँ। पर अपनी दया के अनुसार हाँ। नए जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा में हमें नया बनने के द्वारा हुआ। यीशु की दया का सुनिएगा, पिता मेरा और आपका न्याय अभी अपने हाथ में ले लेना, नहीं बच पाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, बीच में अगर यीशु हमारे बीच से हट जाए, मनुष्य और पिता, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य और पिता के बीच में बिचवाई यीशु है। अगर ये हट जाए, इसकी दया ना हो, यीशु की दया ना हो, तो पिता से मनुष्य को, यानी कि हमें और आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं एक छोटा सा सवाल करूँगा, आज अभी कितना टाइम हो रहा है बेटा? 9 बज रहे हैं, 9:40 हो रहा है, रात के 9:40। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार रात के 9:40 हो रहे हैं। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा, आप सुबह 8 बजे तो उठे होंगे, 8 बजे उठने के बाद आप 9:40 तक आप अपना लेखा अगर परमेश्वर आपसे लेने लगे कि आपने किसकी ज़्यादा आराधना की है, आपने किसकी ज़्यादा मानी है, तो आप में से कौन कौन परमेश्वर के राज्य में जाएगा? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। जितने आपको लगता है कि मैं आज मसीह के लिए जिया हूँ, बहुत जिया हूँ, मुझे कमेंट्स करके बताना। वचन कहता है हम सब ने पाप किए हैं और परमेश्वर की इन्हीं सारी महिमा, इन्हीं सारी आशीषों से वंचित हैं। यदि यीशु बिचवई अगर हट जाए बीच से, तो पिता से कोई नहीं बचा सकता। फिर कहता हूँ, व्यवस्था उठाकर देखिए, तुरंत दंड मिलता था लोगों को, तुरंत परमेश्वर पिता तुरंत उसका क्रोध भड़कता था। भूल गए इसराइलियों को जो 40 साल भटकते रहे, जब लोगों ने अपने लिए ईश्वर बना लिया, सोने का बछड़ा बना लिया। वचन कहता है जब मूसा ने व्यवस्था को दिया, परमेश्वर के द्वारा ठहराई व्यवस्था को दिया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हमने अपना ईश्वर बना लिया है। वचन कहता है जमीन फटी, सारे के सारे इसमें समा गए। जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। वो कहता है निर्गमन 20 अध्याय में साफ साफ कहता है, मुझे छोड़ के किसी को और को दंडवत करोगे। आप पढ़ के देख लेना, निर्गमन 20 अध्याय उसको पूरा पढ़िएगा, उसमें साफ साफ बताता है 3, 4, 5 पद में, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, मैं पितरों का दंड पितरों का दंड बेटे पोते पर पोते को भी देता हूँ। ध्यान से सुनेगा, बेटे पोते पर पोते को भी। इतना जलन रखने वाला परमेश्वर है। हम एक पहलू को जानते हैं परमेश्वर का, हमसे प्रेम करता है, हम दूसरे पहलू को नहीं समझते, दूसरे पहलू को नहीं जानते। जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, यदि यीशु, फिर से पढ़ो, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। हाँ। पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। 7 तक पढ़ दिया। हाँ आगे। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। ये नाम जो है ना, यही वो नाम है, ये वही यीशु है जो आपका उद्धार करता है, जो आपके लिए परमेश्वर पिता से आज भी उसके दाहिनी ओर बैठ कर विनती करता है, मेरे बेटे ने पाप किया, प्रभु उसे एक बार और क्षमा कर दे।
मेरी बेटी ने पाप किया, प्रभु उसे और क्षमा कर दे। ध्यान से सुनिएगा, यीशु रोज आपके लिए, हम जैसो आप जैसों के लिए रोज विनती करता रहता है। हम कब सुधार रहे हैं, हमारे अंदर कब सुधार आएगा, हम कब सुधरेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वो समय आता है, समय नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी जो समय चल रहा है, समय क्या चल रहा है, हर एक के पास परमेश्वर का वचन पहुंचने वाला। ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है जब तक उसका ये नियम, जब तक उसका वचन, जब तक उसका प्रचार, सुसमाचार प्रचार हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता, यीशु का आना नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, मुझ जैसे बहुत से लोग आज ये काम कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार आप तक पहुंचा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है। फिर आगे पढ़ेंगे बेटा, 7 को पढ़ दीजिए। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस। अनंत जीवन जो परमेश्वर के राज्य है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु हमारे और आपके पापों को इसलिए क्षमा करता है, पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया है ताकि हम पवित्रता का जीवन जिए, पवित्र आत्मा के अनुसार जिए, और पवित्र यीशु मसीह जैसा बताता है वैसा जिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में, उस अनंत जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, पहुंच सके जहां यीशु हमें लेकर जाना चाहता है। आप जब पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों आप 3:16 और पढ़ेंगे, क्या बताता है, प्रचार के एंड में है। क्या तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अभी आप सब कान खोलकर सुनिए, मनुष्यों के बारे में बातचीत हो रही है। आप जितने मनुष्य हैं, इस कैटेगरी को याद रखना, आप अभी यहाँ पर हैं। आप जितने मनुष्य हैं, क्या बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, ये पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, उस दिन पवित्र आत्मा आपको मिल गया। उसको जागरूक कब करेंगे अपने अंदर। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा इंतजार करता है कब हम इसके अनुसार चलें, जैसे इस मार्ग पर चलें, यीशु की तरह चलें, और वो कब हमें इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आज हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, परमेश्वर का राज्य, अनंत जीवन जो मेरे और आप जैसों के लिए बनाया गया है। जितने हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं। मैं हर एक उस मसीह के खिलाफ हूँ जो वचन को बुरा मानते हैं। मैं हर एक उस मसीह के खिलाफ, मसीह लोगों के खिलाफ हूँ जो वचन को उल्टा सीधा समझाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, या अपने फायदे के वचन को ही समझना चाहते हैं, परमेश्वर की डांट को नहीं समझना चाहते। मैं हर एक उस मसीह लोगों का विरोधी हूँ जितने लोग, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, नहीं समझते और तमाम बातों में चले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जब तक आप इस मार्ग पर नहीं चलेंगे, हालेलुया, और यीशु का आत्मा जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आप मार्ग पर नहीं चल सकते और ना ही आप पिता तक पहुंच सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया। आप वीडियो सुनने के बाद समझ भी गए हैं, उसके बाद भी आपका काम है इन सारे वचन को पढ़ना और स्टडी करना, ताकि मेरी मेहनत सफल। अगर आप में से एक व्यक्ति भी बदल गया ये सुन के, ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं कहता 1000 व्यक्ति बदल जाओ, मैं नहीं कहता एक ही बदलो, जितना आप बदलना चाहते हैं, जितना आप सीखना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप उतना सीखें। इन सारे वचन को, सारी बातों को स्टडी करना है, पढ़ना है, और आप जितना वचन पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना है अगर आपको नहीं मालूम, आप फोन पे कॉल करके पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा त्रिएक परमेश्वर क्या है। जब तक ये तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक बात नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, और तीनों जगह जहां पर आप वचन लेकर जाएंगे, तीनों उपस्थित, इसीलिए कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, वो एक परमेश्वर है। व्यवस्था 6:4 साफ साफ बताता है कि यहोवा एक। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे सारे विषयों। धन्यवाद प्रभु, आपने अभी तक इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने इस प्रचार, समाचार प्रचार को सुन रहे हैं, सभी को प्रभु आशीष पाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने प्रभु आपके वचन से, शिक्षा से बैर रखते प्रभु, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आपसे प्रेम करें, आपकी शिक्षा से प्रेम करें, आपके वचन को पढ़ें, समझदारी से पढ़ें, और पिता किसी भी बहकाने वाले के बहकाने में ना। आपका धन्यवाद करते इसका
यीशु के नाम में। हाँ दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। तो आप सभी को बहुत